Hello, dear students. Welcome back to the world's famous poet, thinker, and philosopher John Milton and his masterpiece On His Blindness. आज इसके आखिरी हिस्से को हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जॉन मिल्टन रब से एक शिकायत करता है कि क्या खुदा अंधों से भी मुशक्कत का तलबगार है। तो उसका सब्र आगे आता है और उसको टोकता है इस बात पे और उसको सरगोशी में कहता है कि सुनो, खुदा को ना तो किसी इंसान के काम की कोई हाजत है, ना किसी इंसान के तोहफे की कोई तलब है, बल्कि जो लोग खुदा की मामूली तकालीफ पे सब्र करते हैं वो ही तो खुदा की खिदमत करते हैं। आइए आज आगे पढ़ते हैं कि उसका सब्र मजीद उसे क्या सरगोशी कर रहा है। स्टेट इज किंगली, उसकी सल्तनत बेहद वसी है, यानी खुदा की सल्तनत। किंगली माना बेहद वसी, मैजेस्टिक, नोबल या रॉयल इसका सिनोनिम है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों के लिहाज से फरिश्ते उसके हुक्म पर तेजी से चलते हैं। बिडिंग का माना है ऑर्डर, एंड पोस्ट ओवर, और घूमते फिरते हैं। एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है ई के साथ, ये वर्ड है ओवर, पोस्ट ओवर। और हजारों के लिहाज से फरिश्ते क्या कर रहे हैं? पोस्ट ओवर, घूम फिर रहे हैं। ट्रैवल ओवर क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली इसका मतलब होता है। कहाँ पर घूम फिर रहे हैं? लैंड एंड ओशन, जमीन पर और समुद्र पर। विदाउट रेस्ट, बगैर किसी आराम के। तो इन लाइंस में क्या कह रहा है उसका सब्र? कि खुदा की सल्तनत तो बेहद वसी है और उसके हुक्म पर हजारों फरिश्ते जमीन और समुद्रों पर बिला तवक्कुफ दौड़ते फिरते हैं। आखिरी लाइन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो भी उसकी खिदमत करते हैं जो खामोशी से खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट की जो लाइन है, दिस इज द पोएम्स सेंट्रल मैसेज, दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। आपको याद होगा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि सोनेट में शुरू में एक वरी को पोएट इंट्रोड्यूस करवाता है और एंड पे उसका हल भी बताता है। तो यही हल है कि वो लोग कि जो सब्र से, खामोशी से इंतज़ार करते हैं खुदा के हुक्म का, या खुदा ने उन्हें जो तकालीफ दे दी हैं लाइफ के अंदर उनको बर्दाश्त करते हैं, उस पे अपनी बर्दाश्त शो करते हैं, खुदा की रज़ा के आगे सर तस्लीम खम करते हैं, वही तो खुदा की सही खिदमत करते हैं। सो एक्चुअली दिस इज़ अ मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीच। इन फैक्ट ये उसकी जो पोएम है, ये एक बतौर उसकी आखिरी लाइंस को प्रोवर्ब पढ़ाया जाता है। सो एंड इट रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स पर्सनल विक्ट्री। You know, the entire poem builds towards this realization. And Milton moves from anxiety and self-doubt to acceptance and spiritual peace. शुरू में वो अपना anxiety शो करता है और एंड पे वो क्या करता है? अपना spiritual peace शो कर रहा है। And the last line resolve the poem's central conflict. आखिरी लाइन में आपको पूरा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होता नजर आता है। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरी की पूरी पोएम जो आज हमने फिनिश की है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को इस आपकी स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट कर दिया गया है। इनके मीनिंग्स आपको ऑलरेडी एलेबोरेट कर दिए गए हैं। वोकैबुलरी में नीचे मजीद आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी दे दिए गए हैं। जॉन मिल्टन ने कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की? द फर्स्ट वन इज़ मेटाफर। वंस अगेन मेटाफर की डेफिनेशन, अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। दो डिफरेंट थिंग्स को आपस में मवाजना करना, जोड़ना लाइक और एज के बगैर मेटाफर कहलाता है। सो स्टेट इज किंगली, जब जॉन मिल्टन कहता है कि उसकी सल्तनत बेहद वसी है, किंगली है, सो गॉड्स डिवाइन रूल इज कंपेयर टू अ किंग्स किंगडम। मिल्टन डज नॉट से लाइक अ किंग, ही डायरेक्टली प्रेजेंट गॉड्स सॉवरेनिटी एज किंगली। मिल्टन ने ऐसे नहीं कहा बादशाह जैसी है, बल्कि डायरेक्ट ही बादशाह ही कहा। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया मेटाफर को। नेक्स्ट वन इज इमेजरी। इमेजरी की डेफिनेशन है विजुअल लैंग्वेज दैट क्रिएट्स विविड मेंटल पिक्चर्स। अल्फाज से ऐसी तस्वीर कशी की जाती है कि रीडर के माइंड के अंदर बिल्कुल वो खाका, वो इमेज सामने आ जाए। तो जब जॉन मिल्टन कहता है थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, कि हजारों फरिश्ते खुदा का हुक्म थामे जमीन और समुद्रों पे तैर रहे हैं बगैर आराम किए, बिला तवक्कुफ, तो हमारे सामने these line creates a vivid picture of countless angels rushing across land and sea to carry out God's will. The reader can imagine constant movement and services, ठीक है, of
एंजल्स, हमारे सामने फरिश्तों की एक मूवमेंट नज़र आती है। सो मूवमेंट की ही इमेजरी यूज़ की गई है। इमेजरी की डिफरेंट काइंड्स हैं, उसमें एक है मूवमेंट इमेजरी जिसको किनेस्थेटिक इमेजरी भी कहते हैं। तो ये एक टेक्निक यहाँ पे यूज़ की गई है। द थर्ड वन इज़ कंट्रास्ट या एंटिथेसिस। इसकी डेफिनेशन है द जक्सटापोजिशन ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज इन अ बैलेंस्ड स्ट्रक्चर, यानी दो मुतजाद आइडियाज को तवाजुन के साथ पेश करने का नाम है कंट्रास्ट या एंटिथेसिस। तो पहली लाइंस में वो कह रहा है थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर, यानी स्पीड और पोस्ट ओवर जैसे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। जबकि इमीडिएटली अगली ही लाइन में जॉन मिल्टन कह रहा है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी स्टैंड एंड वेट। In other words, in the first line, John Milton introduces active services using speed and post over, while immediately to the next line, he says using stand and wait. वो stand और wait जैसे word इस्तेमाल कर रहा है। So speed और wait, ठीक है, पोस्ट ओवर और स्टैंड, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट आइडियाज़ हैं, बट दोनों बड़े बैलेंस स्ट्रक्चर के साथ उसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ठीक है, एक तरफ वो कह रहा है हजारों फरिश्ते तेज रफ्तार चल रहे हैं, और अगली लाइन में कह रहा है कि लोग या वो फरिश्ते या वो लोग भी खुदा की सर्विसेज कर रहे हैं जो बिल्कुल स्टैंड स्टिल खड़े हुए हैं। तो ये एक कंट्रास्टिंग आइडियाज़ पेश किए हैं, एंटीथेसिस की डिवाइस यूज़ की गई। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। आपने ये स्क्रीन पे नज़र आने वाले तीनों लिटरेरी डिवाइसेस को बड़े नीटली नोट डाउन कर लेना है, ये एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन अ रिमाइंडर, यू आर द फर्स्ट बैच हु आर गोइंग टू स्टडी दिस न्यू कोर्स बुक। ये अगर रफली कैलकुलेट किया जाए तो करीब जब से पाकिस्तान बना है जभी से ये कोर्स चला आ रहा है, क्योंकि जो आपका एक गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल लिखा गया था वो करीब 1932-33 में लिखा गया था। ठीक है, सो तब से जो है वो राइज है, आज आके ये पहली दफ़ा 2026 में ख़त्म हो गया है। एंड यू आर द लकी इनफ बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस बुक वेरी फर्स्ट टाइम। सो इसको ईजी मत लीजिएगा, और से पढ़िएगा, तमाम लेक्चर्स को नोट कर लें। You are the lucky enough because you are the first batch and the pioneer one. Okay, I'm signing off. Till then, Allah Hafiz. So dear students, I hope कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.